हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वर्णन वीडियो में। आज मैं आपको प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजाति सवाना प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये चैप्टर है आपका, क्वेश्चन आंसर इसके बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सवाना प्रदेशों को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। यहाँ लिखना सवाना, ठीक है, सवाना बस यहाँ लिखना, सवाना के प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान के होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि सवाना प्रदेश लिखा है, सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है, गर्मियों में होती है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कब होती है, सवाना गर्मियों में होती है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। लिखा है सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, मुख्य वनस्पतियों की विशेषता क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ से आपको लिखना है गा नंबर का, वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण, मतलब शुष्क होने के कारण लंबी तथा मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घास लगभग 3 मीटर लंबी होती है। सवाना प्रदेशों में घास का बहुल्य है। इसकी बनावट मोटी, चपटी तथा कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास है, एलिफेंट घास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की घासों को पार्कलैंड या बुश वेल्डर कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेशों में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो लिखा है सवाना घास की विशेषताएं, तो हो गया। ठीक है, सवाना घास भूमियों को शिकारी भूमि क्यों कहा जाता है। सवाना घास मैदान को शिकारी भूमि, जाहिर सी बात शिकार किया जाता था इसीलिए कहा जाता है। चलो देख लो, यहाँ से ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि घास के क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण, समझ रहे हो, घास के क्षेत्र व कम वृक्ष, मतलब ये नहीं कि इसके पहले वाले चैप्टर में देखे थे कि जगह जगह पेड़ है घने घने, ये थोड़ा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घास के क्षेत्र था, वृक्षों के कम पेड़ हैं, कम संख्या मिलने के कारण यहाँ गतिशील, समझ रहे हो, गतिशील अधिक होती है। ठीक, गतिशीलता अधिक है। इसी कारण यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जैसे जिराफ, गेंडा, हाथी मिलते हैं। इन घासों की भूमियों में चीता और शेर मांसाहारी जंतु की संख्या मिलते हैं। यह मांसाहारी जंतु जेब्रा, हिरन का शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों को खूब शिकार किया जाता था, समझ रहे हो, पहले इन सब जानवरों को खूब शिकार किया जाता था। इसीलिए यहाँ इस घास भूमि को शिकार भूमि, मतलब बिग गेम कंट्री कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़, जब घास कम रहेगा तो इसका मतलब है कि आदमी जल्दी स्पीड में, जैसे कोई भी हिरन है, घास मतलब हिरन है, तो वो कैसे खाएगा, मतलब जैसे कहीं कहीं पर कम वनस्पति रहेगी, कहीं कहीं पर ज़्यादा रहेगी, तो स्पीड है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब यहाँ पर जब स्पीड है तो जब कोई हिरन है, हिरन को पकड़ने के लिए शेर और चीता स्पीड में भागेंगे नहीं, तो वही बस उतनी सी बात, गतिशील अधिकता है। समझ रहे हो ना, कि वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक है। बस इतना गतिशीलता का मतलब यही है। लिखा है हैजा जनजाति के प्रमुख व्यवसाय क्या है। हैजा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। देखो ये हैजा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, ये देखो ऊपर लिखा है हैजा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ठीक है, वही मैंने ये देखो यहाँ लिख दिया है। अब इसमें सही जोड़े बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मसाई पूर्वी अफ्रीका, हैसा नाइजीरिया, पिग्मी मालाया, और लिखा है सेमांग, ये तुम्हारा जायरे, नहीं सेमांग है माल्या का, पिग्मी तुम्हारा जायरे है। ठीक है, सारे आंसर इसके सही है। सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित, सही है। सवाना प्रदेश ग्रीष्मकाल में, सही है। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं, सही है। एमू पक्षी सवाना भूमि में पाया जाता है, इसके पंख नहीं होते, इसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया है तो दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीव मरुस्थल। ठीक है ना, इसके बाद एक चैप्टर और होगा, फिर आपका कक्षा 7 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियो पसंद आई है और जो मेरा समझाया हुआ समझ में आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।